हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम जानते हो कि हम टाइम टू टाइम कुछ टेक्निकल क्लासेस भी हम लेते हैं। आज के इस टेक्निकल क्लास में हम आज आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या होती है और ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। तो ये आज आप देख रहे हो 132/33 kV के GSS के ऊपर पावर ट्रांसफॉर्मर को। ये जो सामने दिख रहा है आपको बड़ा सा ये एक पावर ट्रांसफॉर्मर है। इसकी जो रेटिंग है 40/50 MVA का ये ट्रांसफॉर्मर है। और जो सामने ये जो फेंस की तरह इसमें दिखाई दे रहे हैं ये वाली चीज़ें, ये इसकी कूलिंग पर्पज़ के लिए होती है। ट्रांसफॉर्मर में खूब सारा ऑयल भरा हुआ होता है और इसकी जो रेटिंग होती है वो जनरली 40/50 MVA या 10/12.5 MVA या फिर अपन वोल्टेज की टर्म्स में बात करें, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर के जो वोल्टेज होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनके अंदर हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज को या तो अप करेगा या डाउन करेगा। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है 132 kV वोल्टेज को प्राइमरी साइड रखता है और सेकेंडरी साइड जो आउटपुट साइड होता है वहाँ पे होते हैं 33 kV ट्रांसफॉर्मर। ये जो सामने बड़ा सा ये टैंक दिख रहा है कंजर्वेटर टैंक होता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर का एक्सेसिव ऑयल होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के अंदर फॉल्ट की वजह से या फिर मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल कम हो जाता है तो उसको ये वहाँ से पूरा कर देता है। फिर इसके साथ साथ में जो ट्रांसफॉर्मर की जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये जो सामने ऊपर की तरफ जो 6 बुशिंग दिख रही है, इनको बुशिंग कहा जाता है, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर करंट को फैलने से बचाता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, हाई वोल्टेज इसके ऊपर वर्क करती है। तो इस हाई वोल्टेज का सपोज़ कि वो ट्रांसफॉर्मर की यदि बॉडी से चली जाती है तो वो धरती पे भी फैल सकती है और आसपास के एरिया को भी चपेट में ले सकती है। साथ ही इसके द्वारा कोई जो ह्यूमन बीइंग है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसमें बुशिंग्स लगाई जाती है ताकि इसको सेपरेट किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। ये ट्रांसफॉर्मर के जो सामने दिख रहे हैं ये जो है इसमें फैंस हैं, ये कूलिंग के ही पर्पज़ के काम में आता है। ये फोर्सफुल कूलिंग जो होती है उसके यूज़ में इसको लिया जाता है। अब जिसके साथ में जो फैंस आप देख रहे हो उसके अंदर तो क्या होता है, ऑयल कूलिंग होती है, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस होता है। और जो फोर्सफुली कूलिंग की जाती है वो इन फैंस के थ्रू की जाती है। ठीक है, ये इसमें एक साथ में स्टेयर भी दी हुई है ताकि जैसे सपोज़ करो ट्रांसफॉर्मर का पर्टिकुलर शटडाउन लेके जब इसको शटडाउन करने के बाद में कोई मेंटेनेंस पर्पज़ से यूज़ में लिया जाता है तो उसके लिए अपन ऊपर चढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें काम में लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर से पहले जो ये गोल रिंग्स से दिख रही है ये जो होती है वो लाइटनिंग अरेस्टर का काम करती है, LA जिसको कहा जाता है। अब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स की जो लाइन जो आती है, जैसे मान लो कहीं से लाइन आ रही है और इसके आउटपुट में जा रही है, तो उन लाइन के ऊपर कई बार जो बरसात के दिन होते हैं उसमें लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट इनके ऊपर गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इस जो ट्रांसफॉर्मर होता है GSS का सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है, इसको बचाया जाए, कैसे भी करके इसको बचाया जाए। तो इसलिए इस LA का यूज़ किया जाता है और LA के थ्रू इसको बचाया जाता है। और LA से पहले जो आप देख रहे हो वो जो इक्विपमेंट है वो कहलाता है CT मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका बेसिकली यूज़ होता है मेजरिंग पर्पज़ और मीटरिंग के लिए काम में लिया जाता है इसको। और ये पास में जो आप ये देख रहे हो ये जो पैनल की तरह दिख रहा है इसमें, ये इसका ऑयल को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। जो ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है वो ऑयल इसमें कम या ज़्यादा करने के लिए इस पैनल्स के थ्रू इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑयल का इसका बेसिकली वर्क होता है। ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है इसको जनरली मिनरल ऑयल्स बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल ही इसको जनरली बोला जाता है। ये मिनरल्स ऑयल ही होता है बेसिकली। तो इसकी ऑक्टेन वैल्यू कम होती है लेकिन कूलिंग इफेक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में जो हाई वोल्टेज होती है तो उसको कूल रखने का काम भी ये जो ऑयल होता है वो करता है। तो एक तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मर इससे क्या होता है, कूल रहता है और हमारी वर्किंग जो होती है वो काफ़ी इजी वे में रहती है। ये इसके आउटगोइंग फीडर ऊपर की तरफ आप देख रहे हो जिससे 33 kV वोल्टेज आउटगोइंग साइड में जा रही है। जो JVVNL या फिर अपन अजमेर वितरण या फिर जोधपुर वितरण राजस्थान की बात करें तो वहाँ के ऊपर इसका क्या होगा कि वहाँ के ऊपर जो उनकी डिस्कॉम्स है वहाँ पर इसकी सप्लाई दी जाएगी। और इनकमिंग के अंदर जो आ रही है सप्लाई, वो इनकमिंग की जो सप्लाई आ रही है वो 132 kV वोल्टेज इस ट्रांसफॉर्मर में आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है, इसमें प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग होती है, वो इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करती है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन जनरली इसकी संरचना होती है वो अलग नहीं होती, वो सेम ही होते हैं। बस इस पर डिपेंड करता है कि किधर की तरफ प्राइमरी वाइंडिंग लगाई गई है, अर्थात किधर की तरफ इनपुट और किधर की तरफ आउटपुट है, उसी के ऊपर इसकी पूरी इसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मर का जो मेन टैंक होता है, ये इस मेन टैंक के अंदर क्या होती है, इसकी
कोर होती है, कोर के अंदर इसकी प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको रखा जाता है और उस कोर के माध्यम से ही ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कपलिंग होती है और फिर स्टेप वोल्टेज डाउन होती है अकॉर्डिंग टू उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और इस तरीके से वोल्टेज उसमें चली जाती है, आउटपुट के अंदर में आ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इसको 2 बार देखिए ताकि आपको इसको टेक्निकल समझ में आ सके। और ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वीडियो था, आपके सामने पूरे जीएसएस में आकर मैंने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो के माध्यम से आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश करिए कि जो हार्ट ऑफ दी जीएसएस होता है, हार्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, ट्रांसफार्मर, वो कैसे वर्क करता है और किस तरीके से इसका आउटपुट रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए। यदि आपको लगा हो कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी और किसी प्रकार से आपका ज्ञानवर्धन हुआ इससे, तो काइंडली इसको हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।